जिस तरह से मृत्यु अटल है, जितनी मृत्यु सच है, उतना ही सच है बुढ़ापा। हर वह आदमी या वस्तु जिसका जन्म होता है, उसका नाश होने से पहले वह पुरानी या बूढ़ी भी होती है। और आज की ये बुढ़ापा एक इमोशनल कहानी इसी सत्य पर आधारित है। हर रोज की तरह महेश जी अपने सैर सपाटे से लौटकर शाम को आ गए थे। वह अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं खाना खाकर आएंगे। आज रात के खाने में आप क्या खाएंगे बताइए। महेश जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए महेश जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन महेश जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती है। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारे आ रहे हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी या खाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे लिए तो ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10 काम, तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ़ करो। इन्हें क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोली महेश जी के कानों तक पहुंच ही गई। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ़। मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उतना ही जल्दी चला भी जाता था। महेश जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। उमा के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थीं। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो जैसे सोने का टीला मिल गया, जो चाहती थी वही हुआ। वह अपनी आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? तब महेश जी अपने चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना ही रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर वह रसोई घर के अंदर चली गई। तब महेश जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा इस विषय में बातें करता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवा पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होगा। अपनी पत्नी उमा को याद करके महेश जी की आंखों में आंसू आ गए और धीरे से गालों पर सरक गए। उमा के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी हो या उसके अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी, और व्यापार में भी उन्हें अच्छा साथ दिया था उन्होंने। वह भी उमा जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि उमा उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वह उमा की मन की इच्छाएं पूरी कर न सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन्ड हो जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। महेश जी ने देखा उनके पोते और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे।
दोनों ने अपना अपना बैग सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उन्हें गले लगाते हुए कहने लगे, चलिए न दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें महेश जी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़कर मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। तब महेश जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर महेश जी घुट घुट कर चाय पी रहे थे। वो चाय क्या पी रहे थे, बस निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। महेश जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए और वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धोकर पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कुपलें जैसी मुस्कुरा रही हो। थोड़े याद आया कि उमा हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखा देती थी। अब तो शाम को न तुलसी को और न ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने अच्छे संस्कार और कितनी अच्छी आदतें उमा अपने साथ ले गई। महेश जी आसमान की तरफ देखकर बोले, उमा, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। महेश जी की आंखें भर आईं। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने महेश जी से कहा। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए। बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चलो। बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब तो होना ही है, ज़्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। फिर महेश जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा थी नहीं, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। महेश जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी उन्होंने पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था उमा जी से, पूरी ज़िंदगी किया था और जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे कि लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं महेश जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटवा लिया और निकल पड़े। उमा जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको सांस चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। महेश जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे।
उन्हें याद आया कि उमा जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद हैं, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से उमा जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती, हमें भगवान ने लेने वालों की नहीं देने वालों की लाइन में खड़ा किया है और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ महेश जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे उन्होंने आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, उमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई। उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही महेश जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी पत्नी से मिलने की उन्हें बहुत जल्दी थी और शायद उनके पास वो चले गए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।